आज के लेक्चर की शुरुआत एक गुड न्यूज से करते हैं। एनआरआई क्लाइंट है, उनके लिए एक प्रिडिक्शन किया था, तो आज सुबह उनका रिप्लाई आया कि प्रिडिक्शन आपका एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट हो गया है। ये देखिए, मैंने उनके कंसल्टेशन में उनकी डॉटर के बारे में कहा था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा संभालिएगा हेल्थ को, तो आज आ गया। योर प्रेडिक्शन वॉज ट्रू, माई डॉटर हैज बीन बुक फॉर द सर्जरी हॉस्पिटल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो मैं जो सिस्टम से आपको करवा रहा हूँ, अगर बराबर प्रैक्टिस करके मेहनत करके दिमाग में बिठा लिया तो इतना एक्यूरेटली आप बता सकते हो। रिप्लाई है क्लाइंट का, आज सुबह की बात है। जो हमने अभी तक टॉपिक किया था, मेरे पास 2 कुंडली आई है, उसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कि जैसे आपने मुझे उस दिन बोला था कि सर ये तो मैरिज की डेट हमारे पास है तो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर मैरिज की डेट निकालनी है तो क्या कर सकते हैं। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, तो मैंने आप लोगों के लिए बाकी रखा है। ये 2 कुंडली मेरे पास आई है, ये लड़की की है, ये लड़के की है, बराबर है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, मैं इसकी बर्थ डिटेल आपको दे दूंगा। तो अभी आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप आपके सॉफ्टवेयर में डाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। बैकग्राउंड ऐसा है कि जो लड़की है उसका भी सेकंड मैरिज है, जो लड़का है उसका भी सेकंड मैरिज है। तो मतलब क्या हो गया, हमें क्या देखना पड़ेगा, अभी हम हमारी बात कर रहे हैं, हमें क्या देखना पड़ेगा, 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड, उसकी स्क्रिप्ट में सेकंड मैरिज है तो डिवोर्स का योग दिखना चाहिए। हाँ। शादी का भी दिखना चाहिए, डिवोर्स का भी दिखना चाहिए, तो ही 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड पहले मैच होगा। दूसरे नंबर पे वो दशा क्या चल रही थी जब डिवोर्स हुआ। तीसरे नंबर पे अब सेकंड मैरिज के लिए 9th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड की स्क्रिप्ट को देखेंगे। भाई 9 कस्पल्स ऑफ लॉर्ड मैरिज के लिए हाँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और दशा क्या चल रही है। अब ये सब अगर क्लियर हुआ तो हम टाइम पीरियड भी निकालेंगे कि होगा तो कौन से टाइम पे होगा। अब इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और खाली ये इंफॉर्मेशन है कि जो लड़की है वो हमारे कुछ कनेक्शन में है, तो लड़की की इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसका टूटने का वजह जो है, फर्स्ट मैरिज में जो डिवोर्स हुआ उसकी वजह ये है कि जो लड़का था वो उसको मारता था, लड़का ईगो वाला था, गुस्से वाला था, ये सब। बस इतनी डिटेल मेरे पास है। और लड़का जो जिसके साथ अभी सेकंड मैरिज करना है उसकी तो कुछ डिटेल है नहीं, और एकदम जब ये लोग मिले हैं मैट्रिमोनियल साइड से, तो एक लिमिट से ज्यादा आप डिटेल पूछ भी नहीं सकते हो। तो अब उसको कैसे सॉल्व करना, आज आपको उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता देता हूँ। खाली आपके आने से पहले मैंने कुंडली इसमें ऐड करके रखी है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपके सामने ही अब हर एक चीज में करूंगा, और देखो कितना टाइम लगता है और कैसे हम पकड़ते हैं इस चीज को। अब ये हो गई लड़की की कुंडली, बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड फर्स्ट मैरिज के लिए। कोई भी कुंडली आएगी तो हम पहले टाइम रेक्टिफाई करेंगे। टाइम बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो रेक्टिफाई करेंगे। बराबर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, उसके जो जो कस्पल्स ऑफ लॉर्ड है उसको हम टैली करेंगे। अभी क्लाइंट को पूछेंगे फर्स्ट कस्पल्स ऑफ लॉर्ड, तो नेचर के बारे में पूछेंगे, 4th है तो मदर के बारे में पूछेंगे, 5th है तो प्रथम संतान, 6th है तो डिजीज, 7th है तो हस्बैंड एंड वाइफ मतलब स्पाउस के रिलेटेड, 9th है तो फादर, 10th है तो कर्म। ये सारे कस्पल्स ऑफ लॉर्ड को हम क्लाइंट के साथ वेरीफाई करके मैच करेंगे। ये पहली पद्धति है। अब यहाँ पर देखो, हमें और कोई चीज से मतलब है, सीधा मैरिज से मतलब है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड पे जाएंगे। 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड कौन है, मून है। हमारे पास एक हिंट क्या है कि लड़का इसको मारता था और लड़का ईगो वाला था, जो इसका फर्स्ट मैरिज ब्रेक हुआ उसमें। हाँ, वो हिंट है, वो हिंट हमारे पास है। तो अब 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड कौन है, मून। मून की स्क्रिप्ट में 8267, मून का स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में 2876। अब क्या बोलोगे, शादी का प्रॉमिस है कि नहीं है। चलो आपके लिए लिखता हूं मैं, मेरा तो सब जज हो गया है। मून 8267, मून का स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का नंबर है 2876। शादी का प्रॉमिस है कि नहीं है, और ब्रेक का प्रॉमिस मतलब डिवोर्स का प्रॉमिस है कि नहीं है। प्रॉमिस है, पर साथ में ना 6 और 8 दोनों आ रहा है, तो ये 7 उसको नेगेट करता है और 8 उसको प्रॉब्लम के साथ शादी करेगा, हर्डल्स, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स। ओके, और डिवोर्स का, डिवोर्स 12th हाउस तो क्या लिख रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बोलो आपका आंसर।
2 और 7 है तो शादी का प्रॉमिस तो है, और 8 नंबर 6 नंबर दोनों है, हर्डल्स प्रॉब्लम्स सब रहेगा, पर इस पे एस्पेक्ट कंजंक्शन देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। सर और एक चीज, मर्क्यूरी है वो 2 का कारक बताता है। वो बाद में, हाँ। वो पॉइंट बराबर है, बट वो बाद में, अभी हाँ। पहले मर्क्यूरी का एस्पेक्ट कंजंक्शन। जब स्क्रिप्ट की बात चल रही है तो स्क्रिप्ट के ऊपर हम रहेंगे, मर्क्यूरी के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है, बाकी तो सब क्लियर है। सैटर्न भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव है। सैटर्न 10 11 4 5 9 10 11 4 5 9 1 2 10 11 4 5 9 1 2 बराबर है। चलो आया डिवोर्स दिख रहा है किधर? मुझे नहीं दिख रहा। नहीं होगा इसमें। डिवोर्स नहीं दिख रहा है। दूसरा, लड़का मारता था, हाथ उठाता था, ईगो वाला था। मंगल कस्पल सबलोड की स्क्रिप्ट से कुछ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। मंगल होना चाहिए कहीं पे। हाँ हाँ, आया समझ में? यस। अभी आया, मैंने बोला बाद में, पहले आप लोगों के साइड से आना चाहिए था। मंगल का तो मुझे ध्यान में था कि मंगल होता है तभी मारजोड़ होती है। मारजूड़ तभी होती है, लेकिन चलो ठीक है, इसमें खाली इतना आपके साइड से आना चाहिए था, दोनों में से किसी के साइड कि सर इसमें मंगल नहीं है, तो हम कैसे, मैंने इसीलिए पहले हिंट दे दिया था आपको। हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके ऊपर हमें बराबर से ध्यान देना है। अब चंद्र नहीं है, इतना तो पक्का हो गया, चंद्र नहीं है, एक तो 12th हाउस भी नहीं दिख रहा है कहीं पर, और मारना जुड़ना वो सब इसमें तो कहीं पर आ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी सीक्वेंस याद करो, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल वाली। अब हम क्या करेंगे, चंद्र से थोड़ा पीछे जाएंगे, चंद्र के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? मंगल 4 बजे जाने में 4:15 4:30 बजे पहुंचेंगे। सूर्य लाइन तेज हो जाएगी। सूर्य, मंगल कैसे आएगा? लाइन हो जाती है। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल। चंद्र से आगे बढ़ूंगा तो मंगल, मैंने पीछे बोला, पीछे जाऊंगा तो सूर्य। तो अब मुझे ये टाइम को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि 7th कस्पल सबलॉर्ड सूर्य मिलना चाहिए मुझे। आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये सारा वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, डिटेल आपके पास रहेगा, प्रैक्टिस करोगे बराबर बैठ जाएगा दिमाग में। मेरा तो इतने देर में आंसर निकल जाता, बट आप लोगों को अभी समझा रहा हूं। अब जब मैंने ये चीज क्लिक किया, अब मुझे समझ में आ गया मुझे जाना है पीछे, तो अब मैं 1-1 2-2 मिनट पीछे जाके चेक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं, देखो यहां पर चेंज हुआ, 7th कस्पल सबलॉर्ड, 7th अभी भी मून ही है, तो मुझे और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभी भी मून है, आप समझ रहे हो, मैं 2-2 मिनट पीछे जाके चेक कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे पीछे जाने में तो बहुत जा सकते हैं, बट जो सबसे पहला मिले उधर हम रुकेंगे और चेक करेंगे। अभी इधर मुझे सूर्य मिल गया, बीच में 1 मिनट ये निकल गई है, तो अब मैं ये चेक करूंगा, ये करने पे क्या होता है। आ गया सर। हाँ, अभी सन आ गया, देखो 14:41 में सन मिल रहा है मुझे, और 41 के बाद में है 43 पे क्या मिल रहा है? मून मिल रहा है। इसका मतलब ये 41 को मैं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि 7th कस्पल सबलॉर्ड सूर्य आ रहा है। अब सूर्य आ रहा है तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि लड़का ईगो वाला है, ईगो वाला था फर्स्ट मैरिज में, वो मैच हो गया, और फिर सूर्य की स्क्रिप्ट चेक करेंगे। अब मेरे पास आ गया 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में सूर्य अनटेनेंटेड, सूर्य के नंबर है 8 3 10 11, सूर्य है अनटेनेंटेड, तो सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करेंगे। मार्स, अच्छा हाँ, सूर्य के ऊपर है मून, कुछ नहीं। ओके, तो मून के नंबर लिखेंगे 8 2 6 7। अब सूर्य का स्टार लॉर्ड है मार्स, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। मार्स के नंबर देखो
2, 8, 7, 3, 10, 11. 3, 10, 11 और सबलॉर्ड है जुपिटर 1, 5, 12. आ गया 12th हाउस। अब सब बैठ रहा कहाँ कौन से लेवल पे आया? सब सबलॉर्ड पे आया, हो गया कंफर्म। अभी 12th हाउस है लेकिन जुपिटर अनटेनेंटेड है तो एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक कर लेंगे। चंद्र, मंगल एंड सैटर्न। तो चंद्र मंगल के नंबर तो यहाँ पर है, सैटर्न का मैं अभी लिख रहा हूँ खाली। 10, 11, 10, 11, 4, 5, 9, 1, 2. 4, 5, 9, 1, 2। 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में अभी देखो 2nd हाउस आ रहा है, 7th हाउस आ रहा है, 11th हाउस आ रहा है, तो शादी तो होगी। शादी का प्रॉमिस है, शादी का प्रॉमिस है, लेकिन साथ साथ में 6th हाउस एंड 8th हाउस भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शादी का प्रॉमिस तो है लेकिन शादी में दिक्कत, हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम रहेगा। फाइनल कौन बताता है? सबलॉर्ड बताता है। अब इसमें ये नंबर इधर भी है, मतलब चंद्र और मून इधर लिखूं तो आपको और समझ में आएगा। 8, 2, 6, 7, 8, 2, 7, 3, 10, 11। सबलॉर्ड फाइनल बताता है शादी होगी नहीं होगी, क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि सबलॉर्ड अनटेनेंटेड है। अभी अनटेनेंटेड होकर सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में पूरा क्या बना? 2, 7, 11 बना, शादी तो बन गई। 6, 8, 12. 6, 8, 12 ब्रेक भी बन गया, हो गया मैच। मैच हो गया। कितना टाइम लगा? हाँ, hardly ये आपको तो सिखाने में इतना टाइम लगा, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिस इज लेस देन 1 मिनट जॉब। 1 से 2 मिनट में आप ये कर सकते हो। शादी भी दिख रहा है, प्रॉमिस भी दिख रहा है। शादी होगी नहीं तो डिवोर्स तो होने वाला है ही नहीं, शादी होगी तो डिवोर्स होगा। शादी का कंप्लीट प्रॉमिस है लेकिन डिवोर्स का भी कंप्लीट प्रॉमिस है, इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रॉमिस। ये हमने क्या चेक कर लिया? स्टैटिक प्रॉमिस हमने चेक कर लिया। हाँ, नहीं, static. ये हमने स्टैटिक प्रॉमिस चेक कर लिया। अब हम इसके साथ में, अच्छा ये सूर्य, इगोइस्टिक, मंगल, हाथ उठाता था, आ गया सब, एक को एक चीज मैच हो गया। सबलॉर्ड पे भी आ गया मंगल, इधर नहीं भी आएगा तो चलेगा बट इधर तो आ ही गया, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब इसी को हम समझते हैं कि ये इसका फाइनल है। तो 9th कस्पल सबलॉर्ड अब कौन बना? वीनस। सेकंड मैरिज चेक करने के लिए, सेकंड मैरिज का प्रॉमिस चेक करने के लिए 9th कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ेंगे। 9th कस्पल सबलॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। वीनस के पास नंबर कौन से है? टेनेंटेड है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 9. 11, 10, 1, 1, 2. 2, 4, 5, 9। वीनस का स्टार लॉर्ड सैटर्न, वीनस का स्टार लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न के पास है 10, 11, 4, 5, 10, 11, 4, 5, 9, 1, 2. 9, 1, 2। अभी सैटर्न नक्षत्र पे है। सैटर्न के साथ कनेक्शन में है मर्क्यूरी, जुपिटर एंड वीनस। 2 नेगेटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस। वीनस पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। अब मर्क्यूरी का 2, 8, 7, 6, जुपिटर का 1, 5, 12 वीनस का है 11, 10. और वीनस का ऊपर लिखा है 11, 10, 1, 2, 4, 5, 9। शुक्र प्लैनेट है, ये नक्षत्र है। तो सेकंड मैरिज का प्रॉमिस दिखा रहा है क्या? चलो पहले वो चेक करो। सेकंड मैरिज के लिए हमें चाहिए 2, 9, 11 हाँ सर है। 2, 2, 9, 11 है, पूरी स्क्रिप्ट में भी है। अभी देखे कौन सा घर खाली है जरा। सब लोग बाकी है। ये सब में से, हाँ बाकी है, बाकी है। अभी ये सब में से मुझे जरा पावरफुल भी हाउसेस निकालने हैं। तो सैटर्न का 11th हाउस मुझे दिख रहा है लेकिन पावर कितना है वो तो चेक करूं। सैटर्न खुद बैठा है तो पावरफुल हो गया। शुक्र तो अनटेनेंटेड नहीं है, शुक्र टेनेंटेड है तो उसके नंबर का यहाँ पर ज्यादा मतलब नहीं है। सीधा नक्षत्र पे जाऊंगा, नक्षत्र पे गया, 11th हाउस आ रहा है, खुश नहीं हो जाने का 11, 11, 11, लेकिन उसका पावर कितना है वो तो चेक करो।
खुद बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड खुद बैठा ही है। अब मुझे चाहिए दूसरा सेकंड हाउस, मर्क्यूरी एंड 2, 7 एंड 11 और 9th हाउस। शुक्र आ रहा है, शुक्र के पास 9th हाउस है, खाली है, देखो इसकी राशि शुक्र के पास 9th हाउस खाली है, तो मतलब ये अच्छी तरीके से पावरफुली आ गया। अब इसको ब्रेक, सेकेंड मैरिज में ब्रेक होगा या सेकेंड मैरिज का दिक्कत कुछ दिख रहा है? सेकेंड मैरिज को ट्रबल कौन करेगा? 8 12 सेकेंड को ट्रबल करेगा 1, 9 को करेगा 8, 6th हाउस डिस्प्यूट का है, 12th हाउस सेपरेशन का है, 10th हाउस ईगो का है और 11th को नेगेट भी करता है। तो अब कौन सा नंबर मिल रहा है सब है, इसमें? 1, 6, 12, 10 8 सब है सब। यानी कि सेकेंड मैरिज का प्रॉमिस तो है, सेकेंड मैरिज कर तो सकती है, लेकिन उसमें भी ये दिक्कत रहने वाली है। और फाइनल कौन बताएगा? सब लॉर्ड। तो अभी सब लॉर्ड के ऊपर जजमेंट अभी नहीं लेंगे, फाइनल देखेंगे सब लॉर्ड क्या बोलता है। नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न, किसका देख रहा हूँ? वीनस का वीनस सैटर्न और सब लॉर्ड पे मार्स। मार्स तो टेनेंटेड है, 2 8 7 3 10 11। अभी सब लॉर्ड क्या बोल रहा है? दिक्कत तो रहेगी। मंगल का पावर कितना है? 8 हाउस का, देखो मंगल 8 में बैठा है, तो जोरदार दिक्कत तो रहेगी। 11th हाउस आ रहा है, बचा सकता है। 11th हाउस में मंगल की राशि है, लेकिन सैटर्न बैठा है, तो पावर थोड़ा वीक हो गया इसका। ईगो स्टेटस 10th हाउस का भी चलो थोड़ा पावर कम हो गया क्योंकि वीनस वहां पर बैठा है, लेकिन 9th जो सेकेंड मैरिज का हाउस है, प्राइम हाउस, उसको नेगेट करने वाला मंगल, और मंगल खुद 8 में बैठा है, यानी सेकेंड मैरिज हो सकता है, उसमें हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम रहेंगे। और ये सब लॉर्ड ने क्या कंफर्म कर दिया? मैरिज भी होगा और प्रॉब्लम भी रहेगा। डिवोर्स नहीं होगा। डिवोर्स का एक जन की कुंडली से तो बता नहीं सकते, right. पहली बात। दूसरी बात, इधर कहीं पर सब लॉर्ड पे 12 नहीं आ रहा है, तो एकदम डिवोर्स का हम नहीं बोल सकते। हर्डल ऑब्स्टेकल दिक्कत ऊपर दिख रही है, लेकिन सब लॉर्ड नीचे क्या कर रहा है? 8 हाउस दिक्कत तो है 110%, जोरदार प्रॉब्लम है क्योंकि मंगल है, खुद बैठा है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या रहेगा? अगर आपको किसने पूछा तो क्या प्रॉब्लम रहेगा? शादी में क्या होगा? मारा मारी रहेगी, मार्स है, झगड़े बहुत रहेंगे। झगड़े, मारामारी जोरदार रहेगा। कोई पूछ सकता है क्या प्रॉब्लम रहेगा? कारक तत्व को पकड़ो, मंगल है, झगड़े बहुत होंगे और हो सकता है दोनों हाथापाई पे आ जाए। और ये चीज शादी है, सेकंड हाउस है, शादी तो दिखा रहा है, उसके साथ साथ में इतने प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। जो मैंने आपको सिखाया था सब कुछ काम में आ रहा है और हर एक चीज से आपको मिल रहा है एक एक चीज का आंसर। अभी इसका मतलब क्या हो गया? इसकी कुंडली के अंदर 9th हाउस का प्रॉमिस कैसा बोलोगे आप? एकदम स्ट्रांग बोलोगे कि ठीक ठाक बोलोगे? ठीक ठाक। सेकेंड मैरिज का प्रॉमिस स्ट्रांगली हाँ तो नहीं बोल सकते ना सर, प्रॉमिस तो है ही ना। प्रॉमिस है पर स्ट्रांगली एकदम अच्छा ही है ऐसा नहीं बोल सकते। प्रॉमिस है मतलब शादी चाहे तो वो, अगर चाहे ये लड़की तो शादी कर सकती है, लेकिन मैरिज की जो क्वालिटी है वो उसमें बहुत problem, बहुत बुरी low। क्वालिटी रहेगी, बहुत लो क्वालिटी रहेगी। जो मैरिज लाइफ एंजॉय कर सकनी चाहिए वो नहीं कर पाएगी। स्ट्रॉन्ग है 8th हाउस, सब लॉर्ड पे है, मंगल खुद बैठा है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी इसके ऊपर से हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, अभी इसकी तो स्टोरी यहाँ पर रुकेंगे। पहले क्या देखेंगे? अभी लड़के की कुंडली में 9th हाउस क्या पोजीशन पे है। अगर लड़के की कुंडली में 9th हाउस अगर पावरफुल है, 9th सब कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट, तो फिर सोच सकते हैं कुछ, क्योंकि दोनों में से एक की कुंडली में पावरफुल होना बहुत जरूरी है, तो धक्का मार मार के भी गाड़ी चलेगी। अगर दोनों में से एक में भी पावर, दोनों में ढीला ढाला रहा तो ब्रेक या डिवोर्स जो भी प्रॉब्लम है वो कंफर्म है। तो एक का तो पावरफुल मिलना चाहिए, बराबर। अभी हम देखते हैं लड़के की कुंडली में, जो लड़के के साथ शादी करनी है, जिसका प्रपोजल आया है, ये अभी वो लड़के की कुंडली है। अब ये लड़के का भी स्टोरी यही है, फर्स्ट में डिवोर्स हुआ है, तो उसका भी 7 कस्पल सब लोग चेक कर लेंगे, तो लड़के का टाइम भी बराबर है नहीं है, थोड़ा अंदाज मिल जाएगा हमें। तो इसकी 7 कस्पल सब लोग की स्क्रिप्ट को चेक करेंगे। 7 कस्पल सब लोग देखो, वीनस 9 12 6 11 5
देखो इसमें ही 12 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, लेकिन ये टेनेंटेड है, तो इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे रिजल्ट को जज करने के लिए। अभी वीनस का स्टार लॉर्ड मंगल, मंगल के पास है 9 6 11, Expect conjunction. सूर्य चंद्र एंड शनि, सूर्य चंद्र शनि। सूर्य के पास है 5 12 2 5 12 2 3, चंद्र के पास है 6 5 8 9 2 6 5 8 9 2, second सैटर्न के पास है 3 6 6 9 8। ये प्लैनेट, ये नक्षत्र। प्लैनेट टेनेंटेड है तो स्ट्रेट अभी इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी सीधा आता हूँ इसके ऊपर। शादी के लिए नंबर चाहिए मुझे, फर्स्ट मैरिज के लिए चाहिए 2 7 11। सेकेंड हाउस है 11th हाउस है, तो शादी का प्रॉमिस तो है। और ब्रेक यानी नेगेटिव, अभी हमें पता है कि डिवोर्स हुआ है, तो नेगेटिव नंबर 6 8 12, 6 8 12 है प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस भी है और डिवोर्स का भी प्रॉमिस है और शादी का भी प्रॉमिस है, ये दोनों प्रॉमिस है। अब क्वालिटी कैसी रहेगी मैरिज की, और सबलॉर्ड क्या होता है, सबलॉर्ड जो कहेगा वो फाइनल। वीनस का सब वीनस मार्स सन 5 12 2 3। वो लड़की की कुंडली में 7th के कस्पल सबलॉर्ड में 12th हाउस आ रहा था, नहीं आ रहा था 7th में आ रहा था, ये तो 9th की है, 7th में आ रहा था, 7th में नीचे आ रहा 7th में कस्पल सबलॉर्ड में 12th, इधर भी 12th। अब दोनों की कुंडली में कस्पल सबलॉर्ड ने 12th दे दिया तो डिवोर्स कंफर्म ही है। एक तो ये ढीला ढाला प्रॉमिस है, 2 7 11 6 8 12 यहां से वीक हो गया, और सबलॉर्ड ने बोल दिया सेपरेशन, 12th हाउस सेपरेशन का है, इसका कंफर्म हो ही गया। और दोनों की कुंडली में सूर्य लेकर बैठ, मतलब 12th हाउस लेकर बैठा है। और देखो सूर्य कहां पर बैठा है, 12th हाउस में है, हो गया पावरफुल, गेम ओवर। और इसका फर्स्ट मैरिज लव मैरिज हुआ होगा तो भी डिवोर्स हुआ। लड़की सुंदर भी होगी, हाँ लड़की सुंदर भी होगी, लेकिन लड़की गुस्से वाली भी होगी, लड़की ईगो वाली भी होगी। उधर लड़की की कुंडली में ऐसा था कि उसका फर्स्ट हस्बैंड ईगो वाला और मारना पीटना वाला। इसमें ये लड़के की कुंडली के फर्स्ट मैरिज में ऐसा है कि इसकी फर्स्ट वाइफ मंगल और सूर्य वाली। और यहाँ पर मैरिज का प्रॉमिस 2 7 11 सबलॉर्ड 2 दे रहा है, तो शादी भी दे रहा है और सबलॉर्ड सेपरेट भी कर रहा है, और 5th हाउस है तो लव मैरिज भी बोल सकते हैं। क्लियर डिकोड हो गया। इसमें रेक्टिफाई की जरूरत नहीं है, मतलब ये हाँ, तो 7th कस्पल सबलॉर्ड तो परफेक्ट है, इसका कुछ इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी इसके साथ में हम देखेंगे 9th कस्पल सबलॉर्ड। 9th कस्पल सबलॉर्ड मून 6 5 8 9 2। मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न 3 6 9 8। सैटर्न पे एस्पेक्ट कंजंक्शन मर्क्यूरी एंड वीनस। मर्क्यूरी के नंबर 9 12 6 11 1 4। वीनस के नंबर 9 12 6 11 5। ये हो गया मून, हो गया प्लैनेट, सैटर्न हो गया नक्षत्र लॉर्ड। तो पहले यहां से चेक करो, सेकंड मैरिज देखना है तो 2 9 11। सेकंड मैरिज में प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, 1 8 6 12 और 10 समझो। तो पहला 2 9 11 पे फोकस करो। 9 हाउस 9th हाउस 9th हर जगह पे 9th है, 11th भी है। जरा स्ट्रेंथ देख लो नंबर की। चंद्र में 9th हाउस आ रहा है, चंद्र तो 5th हाउस लेकर बैठा है, और दूसरा चंद्र है टेनेंटेड, तो इसके नंबर को अभी हम छोड़ देंगे, सीधा नक्षत्र पे आएंगे। नक्षत्र में शनि की स्क्रिप्ट में 9th हाउस है, मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट में 9th है, 12th है, 6th है, 11th है। वीनस की स्क्रिप्ट में 9th है, 12th 6 एंड 11 है।
तो देखो 11th हाउस आ तो रहा है, शादी होने को हो तो सकती है बट उतना पावरफुल नहीं आ रहा है। 9th हाउस भी आ तो रहा है, हम ना नहीं बोलेंगे, आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन तो मिल रहा है 2 9 11 का, ना नहीं बोलेंगे। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, मर्क्यूरी 12th में बैठा है, वीनस 12th में बैठा है तो 9 11 से हम बोल सकते हैं सेकंड मैरिज तो एक बार हो सकता है। अब 1 6 8 12 10 में से कोई कॉम्बिनेशन है और उसमें भी प्राइम हाउस कौन सा, 9 को नेगेट करेगा 8, डिवोर्स का 12, 8 12 12 बराबर है। अच्छा 8 और 12, सैटर्न का 8 हाउस आया, सैटर्न 6 में बैठा है, देखो डिस्प्यूट के घर में तो ऐसे भी बैठा ही है। 12th में भी मर्क्यूरी। हाँ अभी मर्क्यूरी एंड वीनस दोनों 12th में है, तो सेकेंड मैरिज हो तो सकता है बट चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं है और ब्रेक होने के योग दिख रहे हैं। सबलॉर्ड क्या बोलता है, वो बोलेगा वो फाइनल। मून की स्क्रिप्ट सैटर्न एंड वापस आया मून, 6 5 8 9 6 5 8 9 2, मून बैठा है 5th में, 8 हाउस आ रहा है, खाली है, हो गया चैप्टर ओवर। स्ट्रॉन्ग मून आ रहा है, स्ट्रांगली 8 हाउस दिखा रहा है, लेकिन कंप्लीट ब्रेक में नहीं बोलूंगा क्योंकि 9th हाउस टिका के रखा है। हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम जबरदस्त रहेंगे, शादी होने में भी और शादी के बाद भी। सेकेंड मैरिज की भी क्वालिटी बहुत खराब है। अभी ये लड़की में भी 8 हाउस मंगल 8 में बैठा था, इसके अंदर चंद्रा 8 में बैठा है। ये लड़की को मारामारी का प्रॉब्लम, झगड़े का प्रॉब्लम, इसको इमोशनल प्रॉब्लम। सेकेंड मैरिज करते ही बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, मेंटली हैरान हो जाएगा। चंद्र आ गया, चंद्र माइंड का कारक है तो मेंटली कनेक्ट हो गया और इधर ये तो मारामारी पे आ जाएगी। अब आप होगे तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों को शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो ये स्टैटिक प्रोमिस इसमें हमको देखना है। अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ करनी चाहिए तो आगे दशा वशा के ऊपर जाएंगे, और अगर इसी में आपको क्या लगता है, अभी जजमेंट आपको लेना है कि आप क्या बोलोगे क्लाइंट को, करो या नहीं करो। नहीं करो क्योंकि एक की कुंडली तो पावरफुल होनी चाहिए दोनों में से, जो तो मैरिज दोनों- को टिका के रख सके, तो नहीं करनी चाहिए। दोनों में 12th हाउस नहीं दिख रहा है सब लॉट पे, फिर भी अच्छा नहीं है। 12th हाउस दोनों में नहीं है सर, सब लॉट पे। हाँ 12th हाउस सब लॉर्ड पे नहीं है तो शादी चलेगी पर सेकंड मैरिज ब्रेक होगा ऐसा कुछ एकदम कंफर्म नहीं दिख रहा है। जैसा 7th में दिख रहा था 12th सब लॉर्ड पे आ रहा था, बट यहाँ पे क्या करेंगे, अभी वो डिसीजन तो क्लाइंट को लेने देना है। हमेशा क्लाइंट के बिहाफ पे मैं डिसीजन नहीं लेना है। मैं होऊंगा तो मैं क्या कहूंगा इनको, अभी लड़की मेरे पास आई है तो मैं लड़की से बात करूंगा, भाई देख मैंने कुंडली को मैच किया है, कुंडली मैच करने के बाद मुझे सेकंड मैरिज का जो होने की पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, लेकिन जो मैरिज का सुख मिलना चाहिए वो थोड़ा कम दिख रहा है। ये लड़की अभी आप कितना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो उस हिसाब से आप डिसाइड करो। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे? ये लड़के के साथ कि ओवरऑल ये लड़के के साथ हाँ यही अभी तो ये दोनों का मैच किया ना हमने, तो इसी देखो एक बात समझ लो, इसका तो वीक है ही है, हाँ इसका तो वीक है ही है, इसका भी वीक है। अब वो कॉल वो लोग लेंगे, करनी नहीं करनी क्या करना, हमें पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, भाई आप दोनों का शादी का योग तो है, मतलब आपकी कुंडली में भी सेकंड मैरिज का योग है, लड़के की कुंडली में है, तो आप सेकंड मैरिज कर तो सकते हो, लेकिन सेकंड मैरिज करने के बाद में जो उसको एंजॉय करना चाहिए या जो उसके अंदर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। काफी हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम रुकावट रहेंगे। खाली 12th नहीं आ रहा है इसके लिए मैं डिवोर्स वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, बट 8 हाउस है तो प्रॉब्लम हर्डल ऑब्स्टेकल तो रहेंगे, ये हमें उनको बोलना है। पहले वापस वही लड़की की कुंडली के ऊपर चलते हैं। देखो महादशा कौन सी चल रही है, लड़की की कुंडली है ये। महादशा कौन सी चल रही है? वीनस की महादशा चल रही है। वीनस की स्क्रिप्ट देखो 12 नंबर आ रहा है, सेपरेशन की ओर इशारा कर रहा है। हाँ। अभी इसका फर्स्ट मैरिज जो लड़के के साथ हुआ था वो कुंडली नहीं है हमारे पास, बट ये लड़की की कुंडली में वीनस की महादशा में 12th हाउस हो रहा है, मतलब तो डिवोर्स दिखा रहा है, क्योंकि ये लड़की की 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में सबलॉर्ड लेवल पे 12th हाउस आ रहा था। शादी का प्रॉमिस तो वीक हो ही गया, शादी तो सेपरेशन दिखाई दिया, और इधर 12th हाउस इसको मिल गया। तो स्टैटिक प्रॉमिस ही नहीं है तो डायनामिक कुछ कर ही नहीं सकता है। पहला स्टैटिक तो होना ही चाहिए,
तो कोरोना के पहले डिवोर्स तो हुआ था, उतना मुझे ध्यान में है। तो एक अंदाज से पकड़ो अब, राहु हाँ 2018 और 21, राहु या तो गुरु, खाली एक देख लो। देखो राहु में 12th हाउस आ रहा है, तो वो अंतरदशा को वो पकड़ेगा डिवोर्स के लिए। तो ही महादशा ने 12 दिखा दिया, अंतरदशा भी 12 दिखा रही है। तो महादशा जो इवेंट को दिखाती है, अंतरदशा उसको लॉक करती है। तो इसने लॉक कर दिया। अब इसका सेकंड मैरिज शुक्र की महादशा में हो सकता है। चलो मान लो ये कुंडली मैच हो गई, इसको सेकंड मैरिज करना है। सेकंड मैरिज हो सकता है शुक्र की महादशा में, शुक्र में ही होगा। सर मेरा थोड़ा डाउट नहीं लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है पक्का, क्योंकि शुक्र की महादशा में 2 भी है, 11 भी है। उसके बाद आएगी सूर्य की महादशा, उसमें 2 नंबर कहीं पर भी नहीं है। सेकंड मैरिज का प्राइम हाउस कौन सा? 9th हाउस। ये कोई भी प्लैनेट की स्क्रिप्ट में सबसे पावरफुल लेवल कौन सा होता है? 4 लेवल है, प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉर्ड और सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। ये 4 में से सबसे पावरफुल लेवल कौन सा होता है? सबलॉर्ड का नक्षत्र। सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। इधर देखो सबलॉर्ड के नक्षत्र में कौन आ रहा है? 8 और 3 8 नंबर आ रहा है, तो प्राइम हाउस को नेगेट कर रहा है और मंगल 8 में ही बैठा है। अब अगर उसको हमें देखना है कि फॉर एग्जाम्पल 2, 9 एंड 11, तो यहां पर आप बोलोगे कि ऐसे तो साथ में सेकंड भी आ रहा है, 11th भी आ रहा है। सैटर्न बैठा है 11th में और मून जो है, मून बैठा है सेकंड में। तो लेकिन प्राइम हाउस नेगेट हो रहा है। मैं ये कहूंगा 90% केस के अंदर मैरिज नहीं होगा या नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया तो क्या होगा? शादी होते ही झगड़ा, क्योंकि नेगेट, महादशा नेगेट कर ही रहा है, तो शादी होते ही झगड़ा, पहली बात। दूसरा, अभी मुझे महादशा को कंफर्म करने के लिए अब मैं जाऊंगा अंतरदशा पे। अभी अंतरदशा कौन सी चल रही है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? 7 में, 8th हाउस में। 8 में। मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट में भी सबलॉर्ड पे मर्क्यूरी आ रहा है, 8th हाउस में बैठा है। समझ रहे हो? तो अंतरदशा सपोर्ट कर रही है 9th हाउस को कहीं से भी नहीं। कहां से होगा ये अंतरदशा में शादी? हमने अभी क्या बोला? वीनस में 90% शादी नहीं होगी, 10% ही पॉसिबिलिटी है कि होगी, क्योंकि मंगल स्ट्रांगली 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, सबलॉर्ड के नक्षत्र लेवल पे है। लेकिन अगर ओवरऑल स्क्रिप्ट देखूं तो सैटर्न का 11th हाउस भी है और मून का 2nd हाउस भी है, तो 2 and 11 फैमिली बनने की पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं अभी एकदम कंक्लूजन पे नहीं आया। अब मैंने क्या देखा? अंतरदशा देखा। अंतरदशा तो कोई एंगल से सपोर्ट नहीं कर रही है, देखो। हाँ, अंतरदशा मर्क्यूरी में। तो मर्क्यूरी की अंतरदशा निकल जाएगी। आप बोल रहे थे ना कैसे टाइम निकालने का, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। मर्क्यूरी की अंतरदशा तो निकल गई, 100% निकलेगी। मर्क्यूरी में तो नहीं होगा तो नहीं होगा। मर्क्यूरी के बाद कौन आएगा? केतु 9 को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, केतु 9 को सपोर्ट कर रहा है ना। तो शुक्र की महादशा में जो 10% में हमने बोला है कि 10% हो सकता है, तो बुध के बाद केतु में हो सकता है। आ रहा है समझ में? हाँ। क्योंकि केतु और शुक्र के अंदर केतु की तो लास्ट अंतरदशा है। तो अगर हुई तो भी केतु में हो सकता होगी। अब वो टाइम पे देखना पड़ेगा केतु गोचर में कहां से जा रहा है। अगर केतु गोचर में ऐसे कोई नक्षत्र में जा रहा है, मान लो वो टाइम पे केतु बुध के नक्षत्र से जा रहा है, तो नहीं होगी। क्योंकि केतु इधर भले 9th हाउस को देख रहा है, लेकिन उस टाइम पे उसको नक्षत्र ऐसा मिल गया कि वो 8th हाउस को लेकर बैठा है, गेम ओवर। और अगर केतु ऐसे कोई नक्षत्र से जा रहा है जो सेकंड मैरिज को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें शादी हो सकती है। मतलब डाइसी। डाइसी नहीं, अभी चेक करना है तो कर भी सकते हैं ना। डाइसी क्या? केतु किसके नक्षत्र में है? मर्क्यूरी। नहीं होगी। नहीं होगा। My goodness, इतना और
अभी देखते हैं कि केतु की अंतर्दशा कितने टाइम तक चलने वाली है। अब वो देखो, नहीं होगी ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते जब तक हर एक चीज चेक नहीं करते। 14 सितंबर 2028 तक अंतर्दशा रहने वाली है। अब ये पीरियड के दरमियान केतु बुध को छोड़ के और कोई नक्षत्र में जा रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्ट टाइम निकालना है ना, इस तरीके से निकलेगा स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो 17 जुलाई डाला हुआ है, केतु स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो मैं सीधा मंथ के ऊपर जंप करूंगा, एक महीना आगे बढ़ा, अभी भी बुध में ही है। हाँ, अभी शनि में आया, केतु ने नक्षत्र बदली कर दिया ना, सैटर्न का नक्षत्र आया, सैटर्न शादी दे रहा है, मतलब सेकेंड मैरिज को सपोर्ट कर रहा है, ऊपर 9 आ रहा है, कर रहा है, एक मिनट, ऊपर 9th हाउस आ रहा है, लास्ट सबलॉर्ड लेवल पे सैटर्न है और सैटर्न 11th में ही बैठा है, तो मैं कंसिडर कर सकता हूं इसको। आया समझ में? अब और थप्पा लगाना है, वो टाइम पे जुपिटर गोचर में कहां से जा रहा है। जुपिटर हाँ बोलेगा उस साल में शादी होगी। तो जुपिटर वीनस के नक्षत्र में है, वीनस तो 8 नंबर लेकर बैठा है, तो वीनस में तो नहीं होगा। एक मिनट, जुपिटर वीनस के नक्षत्र में है, वीनस की स्क्रिप्ट में ये क्लाइंट की कुंडली में क्या है, 8 नंबर है नीचे। तो मैं राह देखूंगा कि जुपिटर एक बार वीनस का नक्षत्र क्रॉस कर दे। नहीं तो क्या होता है, ऐसे टाइम पे करते हैं ना, तो फिर कभी कभी मालूम है ना, वो सगाई होके टूट जाता है। ऐसा भी होने का योग होता है जब नेगेटिव नंबर बीच बीच में आते हैं। तो अब मैं चेक करूंगा कि जुपिटर कब चेंज कर रहा है। जुपिटर सूर्य में गया और केतु तो सैटर्न में है ही है। जुपिटर सैटर्न में गया, सॉरी सन में गया, सन 11th हाउस को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सन 11th हाउस को सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत दिक्कत वाला है लेकिन, क्योंकि 8 नंबर है, सूर्य 8 में बैठा है, 8 नंबर इधर भी है, लेकिन फिर भी सबलॉर्ड का नक्षत्र 11th हाउस को दिखा रहा है और वो खुद सैटर्न जो है 11th में बैठा है। और ये अंतर्दशा कब तक चलने वाली है केतु की? 14 सितंबर 2028। सितंबर 2028 है ना, नवंबर 27 है, तो मैं और थोड़ा आगे एक चांस लेता हूं, एक महीना जंप करके। केतु तो सैटर्न में ही है, जुपिटर को देख रहे सर। हाँ जुपिटर, और साथ साथ में केतु पे भी नजर रहनी चाहिए। जुपिटर जब सैटर्न में होगा तब शादी हुई तो हुई, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि तब तक तो फिर ये दशा ही बदली हो जाएगी ना। इसकी अंतर्दशा की डेट क्या है, एंडिंग डेट सितंबर 28 है ना। रुको चेक करते हैं, अभी सितंबर 28 नहीं आया है, आगे बढ़ते हैं। देखो बीच में केतु ने नक्षत्र चेंज कर लिया। अभी देखते हैं चंद्र एंड जुपिटर, और लेकिन देखो सितंबर तक है, दशा पीरियड ही चेंज हो गया। बहुत डिफिकल्ट है, वेरी रेयर कि शुक्र की महादशा में इसकी शादी हो। 28 तक नहीं होगी इसका, शुक्र की महादशा निकल जाएगी। सूर्य में कंफर्म हो सकती है। सूर्य की स्क्रिप्ट देखो, सूर्य में सबलॉर्ड लेवल पे 11th हाउस है, बस ये एक ही तसल्ली है उसको बेचारी को, क्योंकि सूर्य खुद अनटेनेंटेड है और 8 हाउस में ही बैठा है, तो दिक्कत तो कम नहीं है, जबरदस्त हर्डल ऑब्स्टेकल है। सूर्य भी 8 हाउस में ही है, जबरदस्त दिक्कत है। चलो आपको समझ में आया स्टेप्स? निकालने के लिए हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमारे अंदर वो पेशेंस चाहिए, वो कैलकुलेशन चाहिए, शांति से बैठ के हर एक चीज को स्टडी करना है, बाकी आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको इधर ढीला डाला प्रॉमिस है, शुक्र की महादशा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता, अभी शादी को टाइम है, आराम से बैठ। पर तुरंत सवाल आता है, टाइम मतलब कितना टाइम? हाँ तो बोलो, शुक्र की अंतर्दशा कब खत्म हो रही है? 28 28 एंड 28 तक वेट करना। 3-4 साल का टाइम है अभी भी।
इसको एक ही होप है, अगर कोई दूसरा लड़का, मान लो अभी हमने इसमें ना बोला, कोई दूसरा लड़का आया, वो इधर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाउस दिखाए तो और उसके साथ हो शादी, तो उसको एक होप है। बाकी ये केस में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आगे चल के प्रॉब्लम डिवोर्स तो नहीं बोलूंगा वर्ड, क्योंकि 12th हाउस नहीं है। प्रॉब्लम हाँ, सुख बिल्कुल भी नहीं है। वो खाली कहने के लिए कि भाई शादी हुई है, चल रही है, और कुछ नहीं। तो ये फ्रेश कुंडली मेरे सामने आई थी, उसका मैंने आपको दोनों कुंडली का स्टडी करके सामने सामने दिखा दिया। अभी आप पराशरी जानते हो, अभी समझ में आया कितना टाइम सेविंग है ये, बहुत। और एक्यूरेट पिन पॉइंट, ऐसा भी नहीं ऐसा वैसा ग ग प प, कुछ नहीं, पिन पॉइंट आप चाहो वो बोल सकते हो। सेम चीज आप पराशरी में बोल सकते हो, खाली उधर टाइम ज्यादा जाएगा। अब जब आपको ये लेवल पे पहुंचना है कि दिन के 4-4 5-5 कंसल्टेशन करने हैं, तो आपके पास स्पीड वाली थियरी होनी चाहिए। दिन का एक करना है तो पराशरी से आराम से करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको समझाया है वो तो थियरी परफेक्ट ही है, आपने इतने कंसल्टेशन किए हैं, आंसर भी दिए हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। बट अगर आपको दिन के 3-4 कंसल्टेशन करने हैं, और कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं, अभी प्रश्न कुंडली में भी हम देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो सब अगर हमें देखना है तो आप पराशरी से नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपको यही हेल्प करेगा, बस बात वो है। एक और क्लाइंट ने मुझे सवाल पूछा है, उसको एक नई प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसका खाली ये सवाल है कि मैं अभी नई प्रॉपर्टी लूं या नहीं लूं, और आंसर आपको देना है। उसके पास खुद के पास अपनी ऑफिस भी है और अपना खुद का घर भी है, और सब उसके खुद के नाम पे भी है। तो अभी क्या समझ में आया इससे आपको? तो उसको मतलब स्टडी प्रॉमिस तो है ही है उससे। हाँ, आपको समझ में आया? खुद को ऑलरेडी घर है, ऑफिस है, तो 4th कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट में तो प्रॉमिस है ही है, तो वो सब भी देखने की अभी जरूरत नहीं है। सीधा दशा, परफेक्ट, सीधा दशा पे देखो दशा कौन सी चल रही है, आपको जो देखना है, दशा, अंतरदशा, महादशा, जो देखना है देखो। मुझे खाली ये आंसर बताओ कि अभी उसका ये कहना है कि मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं लूं या नहीं लूं। सिंपल। ले सकते, ले सकते, क्यों ले सकते? जुपिटर की महादशा, अंतरदशा मून की चालू है, मून में सब लॉर्ड पे 4 नंबर आ रहा है, तो वो ले सकते हैं। ठीक, सेम आंसर है। सेम आंसर है। मैंने उसको ये बोला कि आपको मई 2025 यानी जून 25 तक नहीं लेना है, नहीं लेना है। आपने यहां तक तो चलो 4th हाउस तक देखा, तो मैं समझता हूं यहां तक तो आपने सब बराबर देखा होगा दोनों ने, लेकिन आपने ये छोड़ दिया, मून अनटेनेंटेड है और मून के पास 8 हाउस है, 8 हाउस खाली है, और मून खुद बैठा है 6ठे घर में। प्रॉपर्टी ले सकता है, चलो 4th हाउस तो ले लिया, लेकिन लेते ही पैसा फंसेगा। 8 हाउस बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है, मून है, अनटेनेंटेड है, और साथ में बैठा है 6ठे में। अगर लोन लेनी होगी तो लोन लेने में भी दिक्कत आएगी, और 8 हाउस तो प्रॉब्लम, हर्डल, ऑब्स्टेकल का है ही है। 4th हाउस है, कोई ना नहीं बोलता हूं मैं, 4th हाउस है, प्रॉपर्टी लेनी है तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, जून 25 तक मत लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा जहां पर 8 हाउस आता है बहुत अलर्ट हो जाता हूं। 8 हाउस आया, मून अनटेनेंटेड है और 8 हाउस खाली भी है, तो पावर बढ़ गई 8 हाउस की। जून 25 तक मत लो। और सर के साथ कनेक्शन तो होना चाहिए। मर्क्यूरी देखा, ऐसा नहीं होता है। मर्क्यूरी ये तो दशा है, इसमें आप जब देखोगे तो ये दशा के लिए आप देखोगे, और वो मर्क्यूरी स्टैटिक प्रॉमिस है कि भाई 4th कस्पल सब लॉर्ड अगर मर्क्यूरी है तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ले सकता है, वो अलग चीज है। अच्छा अच्छा, अभी तो सीधा सवाल ये है कि मैं अभी लूं कि नहीं, वो बोलो ना बस। बराबर बराबर है। आया समझ में? डेफिनेटली 4th हाउस है, कोई ना नहीं है, लेकिन 8 हाउस को इग्नोर नहीं करना है। और ये व्यक्ति 8 हाउस के रिजल्ट भुगत चुका है। कैसे? 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट हुआ, 8 हाउस आ गया, देखा 8 हाउस का पावर। एक तो सब लॉर्ड
मतलब भले प्लैनेट लेवल पे है लेकिन अनटेनेंटेड है एंड 8th हाउस एकदम स्ट्रांगली एक्टिव हो रहा है, खाली पड़ा है। हम लोग की एक मिस्टेक हो गई वो कि मून कहाँ बैठा है वो हम लोग ने चेक नहीं किया। टेनेंटेड अनटेनेंटेड भी नहीं चेक किया, कहां पर बैठा है, कौन सा घर खाली है, कुछ चेक नहीं किया।